नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ए स्टडी पर। हमने पिछले वीडियो में देखा था स्क्वायर, जो हमारा पार्ट 1 था। आज हम देखेंगे स्क्वायर रूट, जो उसी का अगला पार्ट है। किसी संख्या को अगर उसी संख्या से मल्टीपल करें और उससे प्राप्त संख्या स्क्वायर होता है, मतलब अगर हम अक्स को अक्स से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है अक्स स्क्वायर, जो एक स्क्वायर है। इसी प्रकार किसी भी स्क्वायर में छुपी मूल संख्या जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर स्क्वायर प्राप्त होता है, वर्गमूल कहलाता है। इसका मतलब है अक्स स्क्वायर में अक्स को 2 बार गुणा किया गया है, इसका मूल अक्स है, यही वर्गमूल है। इसे हम एग्जाम्पल से समझे तो 4 गुणा 4 16, यह हमारा एक स्क्वायर है और यह जिस मूल संख्या से बना है वह इसका वर्गमूल होगा। अगर 16 का वर्गमूल देखें तो 4 होता है। इसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए? अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 और 5 हो तो उस संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 हो और उसका देखा जाए, हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे 10 का स्क्वायर 100 होता है। इसमें अगर एक 0 है तो स्क्वायर करते समय हम 2 0 लगा देते हैं। यह सब हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, वहां जाके आप पहले हमारा स्क्वायर वाला वीडियो देख लें। इसी में अगर हम 20 का स्क्वायर देखें तो 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ 0 1 है तो इधर 2 लिखे जाएंगे। ऐसे ही अगर 30 का देखें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ 0 1 है तो यहाँ पे 2 लिखे जाएंगे। 40 का अगर हम देखें, 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ 0 1 है तो इधर 2 लिख देंगे। और अब हम लास्ट में 5 वाली संख्याएं देखें तो 15 का स्क्वायर, यह भी हमने पिछले वीडियो में सीखा था। इसमें हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं 25 और इसको अगली संख्या से गुणा करके यहां लिख देंगे। 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। अगर 25 का स्क्वायर देखें, इसमें भी हम पहले 5 का स्क्वायर करेंगे और 2 को उसकी अगली संख्या 3 से गुणा करके यहां लिख देंगे। 25 का स्क्वायर हमारा 625 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 35 का स्क्वायर देखें तो पहले 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 को उसकी अगली संख्या 4 से गुणा करके यहां लिख देंगे। तो 1225 हमारा 35 का स्क्वायर हो जाएगा। 45 का देखें तो 5 का स्क्वायर करेंगे जो 25 होता है और 4 को उसकी अगली संख्या
5 से गुना करके यहाँ लिख देंगे। 20 25 हमारा 45 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या जरूरी चीजें हैं। यदि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 1 4 6 और 9 हो और 00 और 25 हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर होगी। इसका मतलब अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर 1 हो, 4 हो, 6 हो और 9 हो तो इसका मतलब है उसके स्क्वायर रूट में लास्ट संख्या या तो 1 होगी या 9 होगी। 4 हो तो स्क्वायर रूट में लास्ट संख्या या तो 2 होगी या 8 होगी। अगर 6 है तो उसके स्क्वायर रूट में या तो लास्ट संख्या 4 होगी या 6 होगी। ऐसे ही अगर किसी संख्या के लास्ट में 9 है तो उसके स्क्वायर रूट में या तो 3 होगी या 7 होगी। ये इसलिए होती है, अगर 1 का स्क्वायर करें तो हमारा 1 होता है और 9 का स्क्वायर करें तो इसमें 8 आता है जो लास्ट संख्या 1 होगी। ऐसे ही अगर 2 का स्क्वायर करें तो 4 होता है और 8 का स्क्वायर करें तो लास्ट संख्या 64 में 4 ही होगी। इसी प्रकार अगर 4 का स्क्वायर करें तो लास्ट संख्या 6 होगी और 6 का स्क्वायर करें तो भी लास्ट संख्या 6 ही होगी। यहाँ हम देखते हैं 3 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट संख्या 9 होती है। 7 का स्क्वायर करें तो भी लास्ट संख्या हमारी 9 ही होगी। अब हम देखते हैं अगर किसी संख्या के लास्ट में 00 है या 25 है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 0 वाली एग्जाम्पल अगर हम ले तो 100 का स्क्वायर रूट देखते हैं। पहले तो हम इन्हें जोड़ों में बांट देंगे। पहला जोड़ा हमारा 00, दूसरा जोड़ा पूरा करने के लिए इसके पहले 0 लगा देते हैं, यानी इसका मतलब है इसका स्क्वायर रूट 2 संख्याओं का होगा। अभी हमने देखा था स्क्वायर निकालते समय अगर एक 0 है तो 2 0 लिख देते हैं। ऐसे ही स्क्वायर रूट निकालते समय अगर 2 0 है तो हम उसका एक ही 0 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। ऐसे ही अगर हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं 1600, जोड़े बना लेंगे। पहले जोड़े का एक संख्या निकाल लेंगे। दूसरे जोड़े में 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो इसका हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा 40। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल लें तो 3600। पहले तो हम जोड़े बना लेंगे। पहले जोड़े का स्क्वायर रूट हो जाएगा 0, दूसरा जोड़ा 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6, यानी इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 60। अब हम देखते हैं 25 वाली संख्याओं का स्क्वायर रूट। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 225।
इसमें भी हम पहले जोड़े बना लेंगे। दूसरा जोड़ा पूरा करने के लिए 0 लगा देंगे। थोड़ी देर पहले हमने देखा था, अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 लिखते हैं और 1 को अगली संख्या 2 से गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। इसी प्रकार अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो 25 का हम स्क्वायर रूट 5 लिख देंगे और यहाँ देखते हैं कौन सी दो लगातार संख्याओं को गुणा करने पर 2 प्राप्त होता है। अगर 1 और 2 को गुणा करें तो 2 प्राप्त होता है। इसमें हमें पहली संख्या को यहाँ लिख देंगे और ये हमारा 15 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल अगर हम लें, रूट 20 25, पहले जोड़े बनाएंगे। जितने जोड़े बनते हैं उतनी ही संख्या में स्क्वायर रूट निकलता है। 25 का हम 5 लिख देंगे और कौन सी दो लगातार संख्याओं का गुणनफल 20 होता है। यहाँ हम देखें 4 गुणा 5 20 होता है, तो इसमें पहली संख्या हमारे स्क्वायर रूट में आ जाएगी। इसका स्क्वायर रूट 45 हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल अगर हम लें, वो लेते हैं 30 25, फिर जोड़े बनाते हैं। जितने जोड़े उतनी संख्याओं का स्क्वायर रूट। 25 का 5 लेते हैं और किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 30 आता है। हम देखते हैं 5 गुणा 6 30 होता है, तो हम यहाँ पहली वाली संख्या लिख लेते हैं, यानी 30 25 का स्क्वायर रूट 55 हो जाएगा। अब हम देखते हैं जिन संख्याओं के लास्ट में 1 4 6 और 9 आता है उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा, अगर 1 और 9 का स्क्वायर करते हैं तो संख्या के लास्ट में 1 आएगा। यदि 2 और 8 का स्क्वायर करते हैं तो संख्या के लास्ट में 4 आएगा। ऐसे ही 3 और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और 4 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 प्राप्त होता है। मतलब यदि किसी भी संख्या के लास्ट में 1 4 6 और 9 होगा तो स्क्वायर रूट की लास्ट संख्या इन्हीं में से कोई एक होगी, वही परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या होती है। एग्जाम्पल लेते हैं 1296। पहली स्टेप तो हमारी वही जोड़े बनाने वाली होगी। 2 जोड़े मतलब स्क्वायर रूट 2 संख्याओं का होगा। संख्या के लास्ट में 6 है तो स्क्वायर रूट की लास्ट संख्या या तो 4 होगी या 6 होगी। 12 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यह 3 और 4 के बीच में आती है। तो पहली संख्या तो हम ऊपर वाली संख्या ले लेते हैं 3, और दूसरी संख्या 4 होगी या 6 होगी, यह पता लगाते हैं कि 12 9 के नज़दीक है या 16 के नज़दीक है। तो यहाँ हम देखते हैं 12 हमारा 16 के नज़दीक है,
12 हमारा 16 के नज़दीक है, तो लास्ट संख्या दूसरी वाली होगी, यानी 6 होगी। अभी अच्छे से समझ नहीं आया होगा, इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं √3844। वहीं अगर देखें लास्ट में सबसे पहले जोड़े बनाएंगे, 2 जोड़े, यानी स्क्वायर रूट में 2 संख्याएं आएगी। लास्ट संख्या 4 है, तो स्क्वायर रूट में लास्ट संख्या 2 या 8 होगी। अब 2 और 8 में से कौन सी होगी, ये डिसाइड करने के लिए हम देखते हैं कि 38 किस किस संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। यहाँ हम देखते हैं 38 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो पहली संख्या तो हमारी 6 हो जाएगी। हमेशा यहाँ पे पहली संख्या ही लेते हैं, पहली संख्या हमारी 6 होगी। और दूसरी संख्या 2 या 8 में से कौन सी होगी, ये डिसाइड करने के लिए हम देखते हैं कि 38 हमारा 6 के स्क्वायर के नज़दीक है या 7 के स्क्वायर के नज़दीक है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। यहाँ हम देखते हैं 38 36 के नज़दीक है, तो पहली संख्या ही हमारी यहाँ लिखी जाएगी। 38 44 का स्क्वायर रूट 62 होगा। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं 7 0 5 6। पहला काम हमारा जोड़ा बनाना है, 2 जोड़े, यानी 2 संख्याओं में स्क्वायर रूट होगा। लास्ट संख्या 6 है, तो हमारा स्क्वायर रूट की लास्ट संख्या 4 होगी या 6 होगी। अब देखते हैं 70 हमारा कौन सी 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, मतलब 8 और 9 के बीच में आता है। यहाँ हमेशा पहली संख्या ही लिखी जाएगी। और यहाँ की संख्या डिसाइड करने के लिए हम देखते हैं कि 70 किसके नज़दीक है, 64 के या 81 के। तो हमारा 70 64 के नज़दीक है, ऊपर वाली संख्या के नज़दीक है, तो लास्ट संख्या पहली वाली ही लेते हैं, 4 लास्ट संख्या ले लेंगे। मतलब हमारा 70 56 का स्क्वायर रूट 84 हो जाएगा। ये तो था हमारा 2 अंकों वाली संख्याओं का स्क्वायर रूट। अब हम देखेंगे 3 अंकों वाली संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 19044। इसमें भी सबसे पहले हम जोड़े बनाएंगे, पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। तीसरे जोड़े के लिए 0 लगा देंगे, मतलब इसका स्क्वायर रूट 3 संख्याओं का होगा। वही तरीका लेंगे, लास्ट संख्या 4 है, इसके स्क्वायर रूट के लास्ट में 2 होगा या फिर 8 होगा। यहाँ हम ये डिसाइड करने के लिए 190 को देखते हैं किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है। या हम 13 का स्क्वायर देखें, 169 होता है, और 14 का स्क्वायर देखें
196 होता है। तो 190 हमारा 13 और 14 के बीच में आ रहा है, तो पहली संख्या तो हमारी 13 हो जाएगी। और यहाँ 2 और 8 में से कौन सी संख्या आएगी यह डिसाइड करने के लिए 190 कौन सी संख्या के नज़दीक है। यहाँ हमारा 190 196 के नज़दीक है, मतलब दूसरी संख्या के नज़दीक है। यहाँ हम दूसरी संख्या लेते हैं, मतलब 19044 का स्क्वायर रूट 138 हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। 17424 स्क्वायर रूट निकालने के लिए 3 जोड़े बन रहे हैं, तो 3 संख्याओं का होगा। लास्ट में 4 है, तो स्क्वायर रूट में लास्ट में 2 होगा या 8 होगा। ये डिसाइड करने के लिए ये देखते हैं कि 170 हमारा कौन सी 2 संख्याओं के स्क्वायर रूट के बीच में आता है। यहां हम देखें 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, मतलब 13 और 14 के बीच आ रहा है, तो पहली 2 संख्याएं 13 हो जाएगा। और लास्ट की संख्या 2 या 8 में से डिसाइड करने के लिए हम देखते हैं कि 176 कौन सी संख्या के नज़दीक आ रहा है। यहाँ 174 169 के नज़दीक आ रहा है, पहली संख्या के नज़दीक है, तो यहाँ हम पहली संख्या लेते हैं। यानी यहाँ हमारा 17424 का स्क्वायर रूट 132 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, वह है हमारा 2 6 8 9 6। यहां भी जोड़े बनाते हैं, 3 जोड़े, मतलब स्क्वायर रूट 3 संख्याओं का। लास्ट संख्या 6 है, तो स्क्वायर रूट की लास्ट संख्या 4 होगी या 6 होगी। ये डिसाइड करने के लिए 268 किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। हम देखते हैं 16 का स्क्वायर 256 होता है और 17 का स्क्वायर 289 होता है। और हमारा 268 16 और 17 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हम पहली 2 संख्याएं तो ऊपर वाली संख्या में से लेते हैं, यानी 1 6 हमारी पहली 2 संख्याएं हो जाएगी। और लास्ट संख्या डिसाइड करने के लिए देखते हैं कि 268 कौन सी संख्या के नज़दीक है। यहाँ हमारा 268 256 के नज़दीक है, पहली संख्या के नज़दीक है, तो यहाँ से भी हम पहली संख्या ही लेते हैं। 4 हमारा लास्ट संख्या हो जाएगी, मतलब 26896 का स्क्वायर रूट 164 हो जाएगा। यह थी हमारी स्क्वायर रूट की दूसरी क्लास। इससे पहले हमने पहली क्लास में स्क्वायर निकालना सीखा था। अगर आपने हमारी वो क्लास नहीं देखी हो तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ऊपर आई बटन में भी दिया था, तो वहां जाकर पहली क्लास देख लें। और अगली क्लास हमारी होगी नॉन परफेक्ट संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। ई स्टडी से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।